अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं तुझको साष्टांग प्रणाम। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। हर दिन तू हमें आशीष देता, गिरने से हमको बचा के तू रखता। हर दिन तू हमें आशीष देता, गिरने से हमको बचा के तू रखता। जीवन के इस लंबे सफर में तेरा वचन ही राह दिखाता। जीवन के इस लंबे सफर में तेरा वचन ही राह दिखाता। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरी शरण में हम आते हैं। संकट क्लेश तो आते रहेंगे, पर तेरा अनुग्रह काफी है हर पल। संकट क्लेश तो आते रहेंगे, पर तेरा अनुग्रह काफी है हर पल। हम तेरे कदमों पे चलते रहेंगे, जीत हमारी होगी आके जरूर। हम तेरे कदमों पे चलते रहेंगे, जीत हमारी होगी आके जरूर। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। सेवा यीशु से हमको मिली है, मिट्टी के बर्तन लेकिन खजाना है स्वर्ग का। सेवा यीशु से हमको मिली है, मिट्टी के बर्तन लेकिन खजाना है स्वर्ग का। टूट जाए तो भी परवाह नहीं है, महिमा हम तुझको देते रहेंगे। टूट जाए तो भी परवाह नहीं है, महिमा हम तुझको देते रहेंगे। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण हम आते हैं।
कोई नहीं तेरे सिवा, हे मेरे मसीह, हे मेरे मसीह। कोई नहीं तेरे सिवा, हे मेरे मसीह, हे मेरे मसीह। गलते पिघलते दिल है मेरा, दुखों में डूब रहा। गलते पिघलते दिल है मेरा, दुखों में डूब रहा। तेरी साया एक ही मेरा सांत्वना है प्रिय। कोई नहीं तेरे सिवा, हे मेरे मसीह, हे मेरे मसीह। दीन जन तेरी संतान मेरा, दुनिया विपरीत हरदम। दीन जन तेरी संतान मेरा, दुनिया विपरीत हरदम। बलवंत तू यदि साथ है मेरा, सफर में पूरा करूँगा, सफर में पूरा करूँगा। कोई नहीं तेरे सिवा, हे मेरे मसीह, हे मेरे मसीह। गिरियों की ओर में आंखें उठाकर कामना मदद की करता हूँ। गिरियों की ओर में आंखें उठाकर कामना मदद की करता हूँ। मेरी सहायता उनसे आती है, जो धरती अंबर के स्वामी, जो धरती अंबर के स्वामी। कोई नहीं तेरे सिवा, हे मेरे मसीह, हे मेरे मसीह। प्रिय तुम तो कहने वाले सारे नजरें हटा कर जाते हैं। प्रिय तुम हो कहने वाले सारे नजरें हटा कर जाते हैं। प्रिय तेरा प्रेम कभी टलता नहीं है, हर दिन है भरपूर ये हम पे, हर दिन है भरपूर ये हम पे। कोई नहीं तेरे सिवाय, हे मेरे
पिघलते दिल है मेरा दुखों में डूब रहा, गलते पिघलते दिल है मेरा दुखों में डूब रहा। तेरी साया एक ही मेरा सांत्वना है प्रिय, कोई नहीं तेरे सिवा हे मेरे मसीह, हे मेरे मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। हृदय भरा धन्यवाद कहते हैं सनीश भाई से, और सुंदर गानों को सुनने के लिए मिला। और दोनों गाना बहुत सुंदर था। और असली में मलयालम में एक सुंदर गाने टीके शमुएल सर से रची गई है, आरुमिल्ला नीयुड़गे। असली में ये गाना से मुझको कुछ संबंध है। और पहली बार मेरा बचपन में स्टेज में एक मसीह गाना गाने के लिए जो अवसर मिला, मैंने वो मलयालम गाना गाया है और उसमें जिसमें मुझको फर्स्ट भी मिला। और इसलिए वो हिंदी में गाने के लिए सुनने के लिए मिला, वो भी बहुत खुशी की बात है। ओके भाई, अभी भाई लक्ष्मीराज बाग से अनुरोध, कृपया प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। भाई लक्ष्मीराज बाग। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपके निकट आकर प्रार्थना में समय बिताने के लिए दिया है, स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आप महान परमेश्वर हैं प्रभु, आपका अनुग्रह देते हुए आप बातें कर रहे हैं, आपका दास जेकब थॉमस अंकल द्वारा और गैलेशियंस बुक से आप बात कर रहा है, स्तुति करते हैं। बहुत सारे बातें सीखने के लिए दे रहा है, धन्यवाद। और इंटरप्रिटेशन करने के लिए ओके, हम लोग मौका दीजिए, हम प्रार्थना करते हैं, सहायता और मदद कीजिए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद भाई। इट्स ओवर टू जेकब थॉमस and Sravani. God's name be glorified, and greetings to all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सबों को प्रभु यीशु मसीह के असीम नाम में अभिवादन। We praise God for this evening time, this night time God has given to us. आज शाम प्रभु ने हमें दिया है, इस समय के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। We have been listening to very good songs, melodious songs from Brother Sanish. भाई सनीश के द्वारा हम बहुत ही मधुर गीतों को सुन रहे थे। And our Brother Jennings was reminded of his early singing by the singing of Brother Sanish. और भाई जेनिंग्स के भाई सनीश के गीत सुनने के द्वारा भाई जेनिंग्स अपने आदिम दिनों में जैसे गीतों का याद कर रहे थे, जैसे वो गाते थे। So everything is very, very interesting, and I feel that this is not only meaningful songs, but very melodious songs, which is really bringing joy and happiness in our heart. ये सारे गीत जो ना सिर्फ मधुर संगीत है, ये बहुत ही अर्थपूर्ण है और हमारे हृदय को आनंद और उल्लास देता है। I praise God for all the brethren, those who are joining this meeting, and ever since we started this study of Galatians up to this time, you are taking pain to join this meeting in order to study
God's word. और जब से हमने ये गलातियों के पत्री का अध्ययन को शुरू किया है, आप लोगों ने बहुत तकलीफ कष्ट उठा करके इसमें जोड़ रहे हैं और मैं बहुत ही धन्यवादित हूं आप सबों के। As we come to chapter 6, we are giving the title for this chapter 6, Galatians chapter 6, as the exhibition of a Christian freedom. जब हम गलातियों के पत्री 6वां अध्याय के अध्ययन में प्रवेश करते हैं, इस अध्याय का जो शीर्षक हम देंगे, मसीही आजादी का या स्वतंत्रता का प्रदर्शन। We know that Apostle Paul, after mentioning all things about doctrinal conflict with the Galatian Christians as well as those who are opposing the right doctrine, गलातियों के पत्री में जो गलातियों के विश्वासियों के साथ और अन्य लोगों के साथ मसीही जो सिद्धांतों के बारे में पौलुस जो सारे युक्ति किया है, इन सारे And, बातों को हम मनन किया है। when it comes to chapter 6, Apostle Paul is closing down everything and he is telling few things in connection with the practical Christian life. और 6वां अध्याय में जब पौलुस पहुंचते हैं, वहां पर प्रायोगिक मसीह जीवन के बारे में कुछ बातों को वो ला करके उसे समाप्त करेंगे। So the leading thought in this chapter 6 is that you manifest the doctrine which you are holding, that is important. और यहाँ पर पौलुस इस बात को कहते हैं कि जो सिद्धांत को तुम पकड़े हो या जानते हो, उसे पकड़ करके रहो, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। But the doctrine which we are holding, if we are not able to put into practice, if we are not able to manifest it, people cannot understand, people cannot, they cannot be visible. और पौलुस कहते हैं, अगर जिस विश्वास को हम पकड़ते हैं, उसे अगर पकड़ करके रखे हैं, उसे अगर हम प्रदर्शित नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन में ये विश्वास को लोग देख नहीं पाएंगे। This is the same thing that Apostle Paul is mentioning in chapter 6, that if you are holding this doctrine, if you want to grow in the doctrine, what you have to do is that you have to manifest it, you have to exhibit it. पौलुस कहते हैं, अगर इस विश्वास को तुम धारण करते हो, तो इस विश्वास को हमें प्रदर्शित करना है, दिखाना है। As we come to chapter 6, first division, I think we will have 4 division for this chapter 6. 6वां अध्याय को हम अध्ययन करने के लिए 4 भागों में बांट सकते हैं। The first division is like this: restoration of brethren, that is important. सबसे पहला भाग में रहेगा जो विश्वासी भाइयों का सुधार या उन्हें संस्थापित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। Restoration of the brethren is important. भाइयों का संस्थापन बहुत ही महत्वपूर्ण है। In order to understand that, first we will read chapter 6 and verses 1 to 5. और इसे समझने के लिए 6 अध्याय का 1 से लेकर 5 तक के आयतों को हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसे को संभालो, और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है, तो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले, और तब दूसरे के विषय में नहीं, परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। In this portion, what Apostle Paul is telling, that there is a chance that sometimes people fall into different kinds of problems. और यहाँ पर पौलुस इस बात कहते हैं या इसका जिक्र करते हैं, कभी कभी ऐसी परिस्थिति आएगा कि कोई विश्वासी गिर जाएंगे।
as we are, many of you, those who are listening to me, are God servants. You understand that when you are leading the church, there are many different problems, especially the people commit various mistakes in their lives. और जब आप लोगों में से अधिकांश लोग कलीसिया चलाते हैं, आप लोगों को ये पता है कि कलीसिया में लोग कई प्रकार का समस्याओं को लाते हैं। When the people commit such kind of mistakes, what should be our attitude? That's what Apostle Paul is mentioning here. और ऐसी समस्याओं को जो लाते हैं, उसके संबंध में हमारा रवैया क्या होना चाहिए, पौलुस इस बात यहाँ पर कहते हैं। For example, one brother has done something wrong and he is not able to understand it, that he committed wrong. Those who are spiritual, they have to make him to understand in a polite manner that something fault has happened in his life. यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि कोई विश्वासी भाई ने कुछ गलती किया है, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो गलती किया है। तो भाई लोग जो भाई लोगों में से जो आत्मिक है, आध्यात्मिक है, वे लोग उन्हें जाकर के इस बात को समझाएं। There are many times our approach is quite different. For example, when a person going to some fault, sometimes we say that that is none of my business. I am going forward, and if the people fall, that is their mistake. कभी लोग इस प्रकार सोचते हैं कि अगर कोई ऐसी प्रकार के अपराध में पकड़ा जाए या गिर जाते हैं, वो कहते हैं ये इन लोगों का समस्या है, ये मेरा समस्या नहीं है। So that approach is not correct. That is not the right kind of approach in the Christian leadership, as far as leadership is concerned. मसीही नेतृत्व के बारे में अगर कहा जाए तो एक व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार का विचार नहीं होना चाहिए। And at the same time, sometimes what we are doing is that we will suddenly go to the judgment seat in order to criticize, in order to dethrone that man, and the maximum we are doing to blame him of many things. और वास्तव में क्या होता है कि हम में से अधिकांश लोग इस प्रकार करेंगे, ऐसे एक व्यक्ति को लेकर के हम न्यायासन में खड़ा कर देंगे और उसका नाम का बदनाम करने के लिए जो भी हो सके हम वो सब कर लेते हैं। But what Paul says here is that kind of approach is not the right kind of approach. But what you have to do is try to restore that brother. लेकिन पौलुस यहाँ पर कहते हैं कि ये सही प्रकार का विचार नहीं है या सही प्रकार का काम नहीं है, लेकिन हमें उस भाई को संस्थापन करने के लिए कोशिश करना जरूरी है। Sometimes some brothers are trying to help the person, those who fallen, but afterwards that become a lot of kind of quarrel and problems are there. कई समय विश्वासी भाई लोग तो इनको मदद करने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन बाद में ये बहुत सारे झगड़ा उत्पन्न करता है, विवाद उत्पन्न करता है। That's why Apostle Paul is telling that one who is going to correct, he has to do it very with meekness and gentleness. Otherwise, he also will fall into temptation. इसीलिए पौलुस कहते हैं जो व्यक्ति इस काम को करना चाहते हैं, उस व्यक्ति को संस्थापन करने के लिए वो बहुत ही नम्रता के साथ इस काम को करना है या उस व्यक्ति को संभालना है, नहीं तो वो शिक्षा में पड़ेगा। Here the restore the word is used. Many of the biblical scholars are telling that this is the equal word when a broken bone is set in order. यहाँ पर हिंदी में जो लिखा गया है संभालो करके, अंग्रेजी में जो रेस्टोरेशन या संस्थापन करना, भाई बहुत सारे प्रभु के वचन सिखाने वाले लोग ये कहते हैं कि जो हड्डी टूट गया है उसको दोनों को एक साथ जोड़ना है, इसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। So we know that when the bone is broken, the
how the doctors, they will set it very in order and very carefully with all cautiousness done so that that man will walk in the future. हम जानते हैं कि जब किसी का शरीर का हड्डी टूट जाता है और डॉक्टर जब हम डॉक्टर के पास उसे लेते हैं, डॉक्टर बहुत ही सावधान के साथ इन दोनों हड्डियों को एक साथ जोड़ने के लिए कोशिश करते हैं। So in the Christian church also, in our spiritual field also, we should have same kind of attitude. We can easily criticize and we can easily dethrone and we can easily blame the people, but to bring a person, to restore a person, that is very precious in the sight of God. आमतौर पर देखा जाए तो लोग ऐसी बातों में दूसरा का आलोचना करेंगे, दूसरों को दोष दिखाएंगे, लेकिन हमें नम्रता के साथ ऐसे व्यक्ति को संस्थापित करने के लिए, फिर से संभालने के लिए हमें कोशिश करना जरूरी है। When I am sharing this one, my mind is going to one brother when he shared a personal thing with me that that family has so many different problems with that family, but in order to bring that family into the church, that elder is trying his level best. When I asked, he told that, brother, it is very easy that people will go away, but it is very difficult to bring a soul into the presence of God. जब मैं इस बात को कह रहा हूँ, मेरा स्मरण में एक व्यक्ति का स्मरण आता है, जब एक व्यक्ति ने एक परिवार को जो बहुत सारे समस्याओं से गुजर रहे थे और उनको फिर से संगति में लाने के लिए कोशिश कर रहे थे, और मैंने उनसे पूछा कि ये सब कैसे हो रहे हैं। तब उसने इस प्रकार बताया कि एक व्यक्ति को कलीसिया से या संगति से दूर करना बहुत आसान हो सकता है, लेकिन एक को फिर से संगति में लाना बहुत मुश्किल का काम है। This is the same thing that Apostle Paul is telling in this verse, chapter 6 and verse 1, that restore the brethren. और यहीं पर पौलुस 6 अध्याय के पहला आयत में उसका विषय वो कहते हैं कि उस भाई को तुम संभालो। And in second verse he says that bear ye one another's burden and fulfill the law of Christ. और दूसरा आयत में वो कहते हैं तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। Actually, Galatians filled with the law. Many things Apostle Paul is telling about the law, the 10 commandments. But now, what is the law of Christ? पौलुस गलातिया के पत्री में बहुत सारे व्यवस्था के बातों को तो लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर पौलुस मसीह की व्यवस्था के बारे में कहते हैं। तो ये मसीह की व्यवस्था, okay, the law of Christ is helping or the lightening the burden of another brother. प्रभु यीशु मसीह का जो व्यवस्था या मसीह का व्यवस्था जो है वो अन्य भाई का बोझ को हल्का करना है। When a brother is heavy laden with the overburden, and if you're walking away, how can you say that you are a believer in the Lord Jesus Christ? जब आप देखते हैं एक भाई जो बोझ से दबा हुआ है, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं प्रभु में एक भाई हूं? ऐसे व्यक्ति को छोड़कर जब चले जाएंगे। And in verse 3, Apostle Paul says that if anyone is thinking that he is something or somebody when he is nothing, he is deceiving himself. जब तीसरा आयत में पौलुस कहते हैं क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। In Christian life also, even after salvation also, there is a chance that the flesh will come in our lives, and we are seeing many times that we are glorifying many of the self and showing that we are a great people in front of others. मसीह जीवन में उद्धार पाए हुए लोगों के जीवन में भी ऐसा कई बार आता है जब हम अपने शरीर के बातों को लेकर के गर्व करते हैं। For example, if servants of God gathered there also, some are trying to show that I am the greatest among them
with their words. That's what we can understand. यहाँ पर हम देखते हैं कुछ लोग जब हम हमारे साथ बातचीत करते हैं, वे लोग इस प्रकार भी कहते हैं कि सबों में से वो श्रेष्ठ व्यक्ति है। Because some people, they think that those who are coming near to me, they have to fear me, they have to respect me. So I have to speak many big words. तो कुछ लोग इस प्रकार कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, मुझे सम्मान देते हैं, इसीलिए मुझे बड़ा बड़ा शब्द का इस्तेमाल करना है या बड़े बड़े बातों को उनके सामने रखना है करके वो सोचते हैं। That is nothing in the sight of God. That if a person is thinking like that, Apostle Paul says he is deceiving himself in the sight of God. पौलुस कहते हैं ऐसे व्यक्ति अपने आप को धोखा देता है अगर ऐसा बड़ा बड़ा बात अपने बारे में वो कर रहा है परमेश्वर के सामने, तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है। There is no great servant of God or least servant of God. All are servants of God. We are getting this ministry because of the mercy of God. That we should understand in our Christian life. हमें ये नहीं कि कोई सब बहुत श्रेष्ठ दास है, कोई बड़ा दास है, कोई छोटा दास है प्रभु के। हम सब प्रभु के सामने एक हैं, हम सबों को ये सेवकाई प्रभु के अनुग्रह से मिला है। If you are self-exalted, you cannot restore the brethren. That is a context. It says that if you want to restore the brethren, you have to have humility and meekness. Then only you are able to restore the brethren. That is important. यहाँ पर इस संदर्भ में हम ये सीखते हैं कि अगर हम अपने बारे में ज्यादा सोचेंगे, दूसरे भाइयों को जो गिर जाते हैं उनको हम संस्थापित नहीं कर पाएंगे, उन्हें संभाल नहीं सकेंगे। अगर हम नम्र होंगे तभी ये काम को कर पाएंगे। When I am standing in front of the judgment seat of Christ, what this question asks that how many souls I gained and how I done for the well-being of the church, bringing the people from backsliding position. और जब मैं प्रभु यीशु मसीह के उस न्यायासन के सामने एक दिन खड़ा होऊंगा, उस दिन मुझे ये सवाल किया जाएगा कि कितने लोगों को मैं प्रभु के पास लाया, और जो लोग विश्वास से दूर हो गए, प्रभु से दूर हो गए, गिर गए, उनमें से कितने लोगों को मैंने संभाला है। My name and fame in the Christian field is nothing in that level when I am standing in front of a judgment seat of Christ. मसीह यीशु के जो उस न्यायासन के सामने में खड़ा जब होऊंगा, मेरा आपका प्रतिष्ठा, मेरा पदवी, मेरा नाम का गरिमा कुछ भी नहीं रहेगा उस समय। In verse 4 he says that let every man prove his own work. That means when we have self-assessment, when we are understanding our own self, we will see that we will not be proud in front of the other people. यहाँ पर पौलुस इस बात को कहते हैं कि जब हम अपना आप का मूल्यांकन करेंगे, तब हम दूसरों के सामने घमंडी नहीं बने। And many times we are not able to understand our position, but our eyes are filled with pride. That's why we are thinking that we are top of the world, like that we are thinking. बहुत बार हम अपने अवस्था को नहीं समझते हैं, लेकिन हमारा आंखें घमंड से, गर्व से भरा हुआ रहता है और हम समझते हैं कि हम दुनिया में कुछ है। So the first point we can study is that the restoration of the brethren, that is important. तो 6वां अध्याय के पहला भाग जो है 1 से लेकर 5 तक, भाइयों का संस्थापन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। Today this is very important in our church. Churches also, a whole lot of problems are there. If we are having the mind of restoring the faulty brethren, and how many people would be with our church, but without any reason, without any proper judgment, we are throwing people away without any discernment. आज जब हम हमारे कलीसिया में देखते हैं तो इस प्रकार के कई प्रकार के समस्याएं, जो लोग समस्याओं को लाते हैं, समस्या खड़ा करते हैं, हम लोग उसका समाधान ढूंढने के बदले में लोगों को बाहर कर देते हैं।
That's why Apostle Paul says to Galatian Christians that there is a chance that for a brother fall into a doctrinal problem or a practical problem or any other kind of thing that is very not nice, but you have to restore, try to restore that brother. तो पौलुस यहाँ पर कहते हैं कि एक व्यक्ति विश्वास से दूर होने के लिए या किसी प्रकार का समस्या में गिर जाने के लिए कई प्रकार के संभावना है, लेकिन हमें उसे संभालना जरूरी है, उसे पुनः स्थापित करना बहुत ही जरूरी है। Chapter 6, 6 to 10, we have maintaining good works are important. That means maintaining good works, that is important. और छठवां अध्याय के दूसरा भाग में हम 6 अध्याय से लेकर 10 तक के आयतों में भले काम करते रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। Yes, maintaining good works very important. भले काम बनाए रखना महत्वपूर्ण है। Brother, please read for us chapter 6 and verses 6 to 10. 6 अध्याय के 6 से लेकर 10 तक के आयतों को हम पढ़ेंगे। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं से सिखाने वाले को भागी करे। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें। Up to verse 10, brother. 9, यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। Apostle Paul, he says in verse 6 that let him that is taught in the word communicate unto him that teaches all good things. 6वें आयत में पौलुस कहते हैं, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करें। I am not going to deal with the subject in that level, but we can say that the teachers of the word of God, the preachers as well as God's servants must be respected and honored, and they must be supported. That is the teaching of the word of God. इसे विस्तार करना मैं नहीं चाहता हूं, लेकिन ये कहना चाहूंगा, प्रभु के वचन को सिखाने वाले प्रभु के सेवक लोगों का आदर लोग करना जरूरी है। In our circle, one problem I have seen that everybody is telling that, oh yes, brethren, people honor the word of God, they study the word of God, but they are not willing to honor the servants of God, whoever it may be, but they are not giving them respect and honor. मैं बहुत सुनता हूं लोगों से कि ब्रदरन लोग जो है प्रभु का वचन को सही रीति से शिक्षा देते हैं, उसका उपदेश उनके पास सही रीति से सिखाने के लिए है, लेकिन बहुत कम लोग ये समझे हैं कि प्रभु के सेवकों को प्रभु के जो वचन सिखाते हैं करना है कर। This is because they are taking it for granted, or they are thinking that yes, we are all saved people as far as salvation is concerned equal, then we are having the security of salvation, then what is the need of honoring these servants of God? That's what they are thinking. तो यहाँ पर लोग ये समझते हैं या सोच रहे हैं कि क्या वे भी हम भी सब लोग उद्धार पाए हैं, हम लोग उद्धार के वारिस हैं, तो इनको क्या विशेष रूप में आदर करना इसका जरूरी क्या है? लोग इस प्रकार समझते हैं। Once one person he was asked by the other denomination people that who are the authorities in your church, who are the people, those who are running the church in the church in your church, brethren church. He told that in our church there is no leaders, nothing, everybody are leaders. एक बार एक व्यक्ति ने एक विश्वासी भाई, कलीसिया के विश्वासी भाई से पूछा कि तुम्हारा कलीसिया में
कलीसिया को कौन चलाते हैं, वहां के नेता कौन है? तो उसने इस प्रकार उत्तर दिया कि हमारे कलीसिया में ऐसा कोई नेता नहीं है, सब बराबर है, सब नेता है। But according to the word of God, church has leaders, church has elders, evangelists are there, the teachers are there. They should be respected. If you have a church, there is no leadership. It is like a time of judges. लेकिन जब हम परमेश्वर का वचन देखते हैं तो कलीसिया में नेतागण है, कलीसिया में प्रभु के सेवक लोग हैं, प्रचारक लोग हैं, शिक्षक हैं। और अगर कलीसिया में कोई नेता नहीं रहेगा तो वो न्यायों के समय में जैसा था वैसा परिस्थिति हो जाएगा कलीसिया में। In the time of judges, what is happening? We are reading repeatedly. We are reading that in those days there was no kings in Israel, and everyone done what was right in his own side. न्यायों की पुस्तक में बार बार हम इस बात पढ़ते हैं, उन दिनों में इज़राइल में किसी कोई राजा नहीं था और जिनको जो सूझा वही करने लगे। So this is a quite different idea the people are getting concerning the church. The church, there is no leadership. Everybody is acting according to their will and wishes. That is very completely wrong attitude towards the church. That shows the indiscipline of the church. तो जो विश्वासी लोग इस प्रकार कहते हैं कि कलीसिया में कोई नेता नहीं है, सब बराबर है, और ये वास्तव में कहा जाए तो एक बहुत ही गलत विचार है और उनके अनुसार इसमें किसी प्रकार का वचन का आधार बातें नहीं है। Yes, we are saved by faith, and that is very equal whether the ladies or gents or there is no any distinction. But that doesn't mean that church has no leadership. Church has a definite leadership. ये बात तो सच है कि हम लोग उद्धार पाए हैं, और उद्धार पाए जब पुरुष हो या स्त्री हो सब बराबर है उद्धार पाने के मामले में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कलीसिया में कोई नेता नहीं है। So my point is that if you are claiming to honor the word of God, if you are not respecting God's servants, is there truth in you? Are you following? Are you a good disciple of Jesus Christ? Are we going to right direction? That's what we are going to think. और हमें ये सोचना जरूरी है कि अगर हम प्रभु के संतान हैं, प्रभु के लोग हैं, प्रभु के वचन का अनुसार चलते हैं, या क्या प्रभु के वचन के अनुसार हम चलते हैं, क्या हम सही सिद्धांत को मानते हैं? And in verse 8, it says that more he that soweth in the flesh shall reap in the corruption. 7वीं आयत में हम पढ़ते हैं, वर्स 8, verse 8. 8वीं आयत में पढ़ते हैं, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। This is happening in the church also. After salvation also, not sowing or sowing in the spirit, or one person is not understanding it spiritually. He is not working in spiritual level, but sowing in the flesh. That means with the fleshly attitude also people are working in the church. तो कलीसिया में क्या होता है, उद्धार पाने के बाद भी लोग आत्मा के बारे में सोचते नहीं, अब आत्मा के द्वारा चलाए नहीं जाते हैं, आत्मा के द्वारा बोते नहीं, और वे शारीरिक बातों को ही करते हैं, शारीरिक रीति से वो सोचते हैं, आत्मिक बात के अनुसार नहीं। Many times I am seeing this in our churches also, that the people are telling that we are saved people, but fleshly attitude, their self attitude, that self is fighting each other in the church and creating a lot of problems in the church. हमारी कलीसियाओं में मैं ये देखा हूँ कि कई लोग इस प्रकार लोग हैं जो कहते हैं कि हम आत्मिक लोग हैं, उद्धार पाए हुए लोग हैं, लेकिन उनके अंदर पूरा शारीरिक विचारधारा रहता है, सब कुछ अपने स्वार्थ के अनुसार वे लोग चलाए जाते हैं और करते हैं भी।
But the word of God saying that if you are sowing in the flesh, one day you are going to reap that. That consequence will be very terrible and very unbearable. लेकिन परमेश्वर का वचन हमें चेतावना देकर के ये कह रहा है कि अगर हम शरीर के लिए बोते हैं तो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेंगे, मतलब इसका जो परिणाम बहुत ही भयंकर होगा। I am reminded of my early days in the faith. I am reminded of the forefathers, how they come to the church, how pious they have, the godly manner they are having. I am very reminded of that. Sometimes I am thinking that today it is all artificial and only pretending is there, but the genuine godliness is losing in our church. और जब मैं मेरा विश्वास में जब मैं बचपन था, बचपना का उस समय मेरा याद हो रहा है कि कैसे प्रभु के लोगों का आदर किया जाता था और कैसे हम प्रभु के लोगों को मानते थे, आदर करते थे और प्रभु का भय लोगों में छाया जाता था। लेकिन आजकल ये सब नहीं दिख रहा है। So the Apostle Paul is telling that if you are sowing in the spirit, you will reap the life everlasting. It will come abundantly upon you. But if you are trying to sow in the flesh, that will have adverse effect. It will also come upon you in a horrible manner, and you can never escape from that. पौलुस यहाँ पर कहते हैं कि जो कोई आत्मा के लिए बोएगा वो आनंद आत्मा के द्वारा अनंत जीवन का कटनी काटेगा, मतलब वो अनंत जीवन के लिए आत्मिक बातों को और आशीषों को काटेगा। लेकिन जो शरीर के लिए बोएगा उसका परिणाम भयंकर होगा, विनाश का कटनी वो काटेगा। And verse 9, what he says is that you have to continue in doing good works. 9वीं आयत में वो कह रहे हैं कि अच्छे काम या भले काम करने में कायम रहना। If you are very in good works, then you cannot get the reward for that. यहाँ पर वो कहते हैं अगर हम भले काम करने में साथ छोड़ देंगे या हम लोग थक जाएंगे तो किसी प्रकार का प्रतिफल हम नहीं पाएंगे। For example, you see a farmer who is cultivating and beginning time he has so much of interest, but up to the end of reaping he has to continue, then only he will get a good reward for that. He will get a good result of his cultivation. उदाहरण स्वरूप अगर हमें किसान को लेंगे, वो आरंभ में जैसे खेती का काम कर रहा है, बोता है, लेकिन उसमें अगर वो साहस रख करके वो रहेगा आखिरी तक, तब उसका अच्छी कटनी को वो प्राप्त करेगा। Sometimes in our Christian life also it happens that oh yes, I am trying to be a good believer, but the people around me are not very good believers. So why should we continue? Why should I continue like that? If you are thinking like that, you are losing the reward, but you have to continue unto the end. The Lord will give you reward in that day when He is reckoning all your works. और कभी-कभी हमारे मन में ये आ सकता है कि जब हम दूसरे भाइयों को, विश्वासियों को देखते हैं कि जो भले कामों में, अच्छे कामों में, आत्मिक बातों में रुचि नहीं रखते हैं और उसमें नहीं लगते हैं, तो हमको लगता है कि मुझे भी क्यों ऐसे करना है, मुझे भी क्यों आत्मिक बातों में रुचि रखना है, मुझे भी वैसे जाना है। लेकिन हमें ये याद रखना है, एक दिन जब हम प्रभु के सामने उस न्यायासन के सामने खड़े होंगे, उसका भी हमें लेखा जोखा देना पड़ेगा। And in verse 10, Apostle Paul is saying that we have to do good things to all men, but especially to the people of our household faith. और 10वीं आयत में पौलुस कहते हैं, इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। There is nothing wrong with helping the people in the society. If you understand that a person is suffering, even though he is not a believer, but you can go and help so that it will exhibit your Christian love towards that person. अगर समाज में हम देखते हैं कोई लोग असुविधा में हैं और तकलीफ में हैं,
वो अगर विश्वासी भी नहीं है, फिर भी उसे जाकर मदद करना कोई असुविधा नहीं है। But but a believer is suffering. It is your duty. It is not optional, but you must do because God is expecting from us that we have to help that brother because that brother also born or he is taken by the precious blood of the Lord Jesus Christ. लेकिन जब एक विश्वासी भाई या बहन इस प्रकार क्लेश से होकर, तकलीफ से होकर के गुजर रहा है या गुजर रही है, उसका मदद करना हमारा कर्तव्य है। ये हम उसे छोड़ करके कहीं नहीं जा सकते हैं, और क्योंकि प्रभु हमसे ये चाहता है कि हम इस काम को कर रहे हैं। As we are coming to the third portion, इस अध्याय के तीसरा भाग को जब हम आते हैं, glorifying Christ is important. मसीह को महिमान्वित करना, मसीह का महिमा करना, मसीह की महिमा करना महत्वपूर्ण है। Chapter 6 and verses 11 to 16. 6 अध्याय के 11 से लेकर 16 तक के आयतों को, तीसरा भाग। देखो, मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ में से लिखा है। जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं, वे ही तुम्हारा खतना करवाने के लिए दबाव डालते हैं, केवल इसीलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए न जाए। क्योंकि खतना कराने वाले स्वयं तो व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा खतना इसलिए कराना चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करें। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया। क्योंकि ना खतना और ना खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। जितने इस नियम पर चलेंगे, उन पर और परमेश्वर के इस्राएल पर शांति और दया होती रहे। In this portion, once again, Apostle Paul goes to what he has been telling earlier, that the Judaistic people, those who are afflicting the Galatian Christians. गलातियों के विश्वासियों के जो तकलीफ दे रहे थे विश्वासियों को, उन झूठे शिक्षकों को या यहूदा धर्म प्रचारकों का जिक्र यहाँ पर पौलुस कर रहे हैं। And he also affirmed that they are doing this because they want to take glory in the flesh. और पौलुस यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि वो लोग इसी काम को कर रहे हैं क्योंकि वे अपने शरीर पर घमंड करना चाहते हैं। Because Paul himself, he knows that those who are following the law, those who are following the circumcision, they want to glorify their own self. क्योंकि पौलुस जानते हैं और कहते हैं कि जो लोग व्यवस्था का पालन करते हैं या जो लोग खतना का विधि को पालन करते हैं, वो लोग अपना शरीर का बढ़ोतरी करना या शरीर पर घमंड करना चाहते हैं। Because Paul he himself was a Jewish man, and he knows that how the Jewish people are thinking about the law and circumcision and such things. क्योंकि पौलुस खुद ही एक यहूदी व्यक्ति था और उनको ये पता है कि यहूदी लोग क्या सोचते हैं और व्यवस्था को लेकर के वे क्या विचार करते हैं। But in verse 14, chapter 6 and verse 14 is also one of the greatest words of Apostle Paul. और 14 आयत जो है पौलुस के बहुत ही महत्वपूर्ण एक वचन है। In that he is differentiating himself from the Judaistic people. They are glorifying or they are proud of the law, the commandments, the temple, then priesthood, many other things. But Paul says that I have nothing to glory in that, but I am taking glory only in the cross of the Lord Jesus Christ. और आयत में प्रेरित पौलुस उन लोगों का जिक्र करते हैं जो लोग व्यवस्था पर, मंदिर पर, मिलाप वाला तंबू हो या दूसरा कुछ भी हो जो या 10 आज्ञाओं है, इस पर वे घमंड करेंगे। लेकिन पौलुस कहते हैं कि ये तो
प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बिना मुझे और किसी पर घमंड करने का बात नहीं है। And this is the same thing that he says in Philippians chapter 3 also. What all the things were gained for me, I count it a loss for the knowledge of the greatness of the knowledge of that is about the person of Jesus Christ. और प्रेरित पौलुस कुलुसियों के पत्र 3 अध्याय में भी कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का पहचान के कारण मैंने जो सारे बातें मेरे लिए लाभदायक था उसे कूढ़ा समझता हूं। If he were a Jewish rabbi, he would have been easily accepted by the Jewish people, and he has a lot of advantages, and he doesn't have to suffer this many things if he is continuing like a Jewish rabbi. अगर पौलुस एक यहूदी रब्बी होते या यहूदी गुरु होते तो सब लोग उनका आदर करते हैं, उसे इस प्रकार का तकलीफ और क्लेश सहने का कोई आवश्यक नहीं रहता, लेकिन वो सब छोड़ करके प्रभु के पीछे वो चल रहे हैं। Now Paul is telling that I have only one thing to boast, that is the cross of the Lord Jesus Christ. That is the only place I am taking glory and boasting, because that is the place where I got the great salvation. और पौलुस यहाँ पर कहते हैं, अगर मुझे घमंड करने के लिए कोई ऐसा बात है वो है प्रभु यीशु मसीह का क्रूस, क्योंकि उसके द्वारा ही मेरा उद्धार हुआ है। And this is the same thing for every believer also. After all, we are coming to the cross. When we are thinking about cross, that is the place in which we have met with the Lord and our sins are completely forgiven. क्योंकि हर एक विश्वासी के लिए यही बात सच है कि हम लोग उस क्रूस पर ही घमंड करें, क्योंकि जब तक हम क्रूस के पास नहीं आए हमारा उद्धार नहीं हुआ, और जब हम क्रूस के पास आए हमारा उद्धार हुआ। When we are meeting with the people of this world, when they are telling many big words and everything, we understand that that is nothing, because we are remembering that on the cross the Lord has laid down His life for us. जब दुनिया के लोगों से हम मिलते हैं, वे लोग बड़े बड़े बातें करेंगे, लेकिन वो सब कुछ नहीं, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जो काम कलवरी के क्रूस पर किया है, उस क्रूस सब कुछ अलग करता है सब बातों। All the glory and all the privileges, all the richness of the people, all things they have to leave this world, and once they have to go empty-handed from this world. But Christian is not like that. इस दुनिया के जो लोग हैं, उनका धन दौलत, उनके लोग, उनका मान सम्मान, पदवी प्रतिष्ठा, सब कुछ एक दिन छोड़ के उनको जाना है, लेकिन मसीह विश्वासी के संबंध में कहा जाए ऐसा नहीं है। In earthly life, if you think about Paul, he did not gain anything in the earthly sense, but in the heavenly sense, he gained much more things. और दुनिया के दृष्टि में देखा जाए पौलुस ने कुछ भी लाभ नहीं उठाया, लेकिन आत्मिक तौर पे देखा जाए तो उनको बहुत कुछ लाभ हुआ है। That's why the one songwriter in Malayalam, he says that the world will tell that you Christian is a very foolish person, but in the sight of God, you are very precious. और इसीलिए मलयालम में एक गीत है जिसमें लेखक इस प्रकार कहते हैं, दुनिया के लोग तुम्हें, दुनिया के दृष्टि में तुम एक मूढ़ के समान होंगे, लेकिन प्रभु के नजर में मैं बहुमूल्य हूँ। That is because Apostle Paul, his boast is about the cross of the Lord Jesus Christ. और इसीलिए पौलुस प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर घमंड करते हैं। And not only boasting in the cross, but that same cross will separate Paul from the world. ना सिर्फ वो इस क्रूस पर घमंड करता है, लेकिन इस क्रूस के कारण पौलुस दुनिया से अलग हो रहे हैं। You have to look into that verse 14, the second part. It says that by whom the world is crucified unto me, and I am unto the world. और 14 के दूसरा भाग में पौलुस कहते हैं, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ।
That's why Galatians chapter 2 and verse 20, it says that I am crucified with Christ. और इसीलिए दूसरा अध्याय के गलाती दूसरा अध्याय के 20 आयत में पौलुस कहते हैं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। And one who is on the cross, he can see all the things happening in the valley, but he can never come down. एक व्यक्ति जब क्रूस पर चढ़ाया जाता है, नीचे क्या कुछ हो रहा है सब देख सकता है, लेकिन क्रूस से कभी भी नीचे उतर के नहीं आ सकता है। आमीन। The same way, a believer, when he is believing in the Lord Jesus Christ, he is crucified with Christ. He cannot join with the worldly things because he is completely separated for the sake of the Lord. इसीलिए जो व्यक्ति विश्वास में क्रूस पर चढ़ाया गया है, वो कभी भी इस दुनिया के बातों में अपने आप को शामिल नहीं कर सकता है, क्योंकि अपने We आप know को that क्रूस we know that the temple instruments which are used, the vessels or instruments, they are it is sanctified. It is its purpose is only serving the Lord. That is very precious in the sight of God. मंदिर में जो सारे पात्र या बर्तन रहा करता था, जो सारे विषय वस्तु उसमें था, वो सब दूसरा किसी काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता था, ये यहोवा के लिए पवित्र था। That vessels cannot be used for cooking in our house. और वो सारे जो बर्तन था वो हमारे घरों में लाकर खाना पकाने का काम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। It is made with the purpose of serving the Lord. और उसे बनाया गया है कि प्रभु का सेवा के लिए उसे बनाया गया। So in verse 14, two things Apostle Paul is telling. One is my boast is only in the cross of Christ. पौलुस कहते हैं 14 आयत में कि अगर मैं घमंड करूं तो वो मसीह के क्रूस पर मैं घमंड करूंगा। And not only that, that cross is separating me from the world. और दूसरा बात उसमें हम ये देखते हैं, वो क्रूस मुझे दुनिया से अलग कर देता है। I am unable to go back into the world because the cross is separating me from this world. I cannot mingle with the world. मैं दुनिया के साथ नहीं जा सकता हूँ, दुनिया के साथ शामिल नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि क्रूस मुझे दुनिया से अलग कर देता है। And the fourth part we are coming, chapter 6 and verses 17 to 18. और इस अध्याय का आखिरी भाग जो चौथा भाग है, 17 और 18 आयत में हम देखते हैं। That title you can say that suffering for Christ is important. और इस आखिरी भाग का जो शीर्षक हम इस प्रकार देंगे, मसीह के लिए दुख उठाना महत्वपूर्ण है। Please read that portion, brother, 17 and 18. 17 और 18 आयत को हम पढ़ेंगे। आगे को कोई मुझे दुख न दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। आमीन। Verse 17, he says, henceforth let no man trouble me, for I am bearing in my body the marks of the Lord Jesus. 17 आयत में पौलुस कहते हैं कि आगे को कोई मुझे दुख ना दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूं। So the background, if you we have been studying Galatians, how much Paul was suffering in his mind because the Judaistic people troubling the Galatian Christians, they are unable to stand in the truth. They are in a very shaky condition. That's why Paul is telling that do not trouble anymore to me, because I am bearing in my body the marks of the Lord Jesus Christ. तब इस पत्रिका अध्ययन हमने किया, आरंभ से लेकर के देखे कि पौलुस उन यहूदी धर्म प्रचारकों के कारण, झूठे शिक्षकों के कारण जिस प्रकार का तकलीफ या क्लेश उठाए हैं, और अब वो कह रहे हैं कि मुझे फिर आगे को कोई दुख ना दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूं। What is meant by the marks of the Lord in my body? What is the meaning? तो यीशु के दागों को अपने देह में लेना मतलब क्या है? We know that in the olden days, for the slaves also, we can understand a slave.
by looking into a slave who is the master, or this slave is belonging to which master, because in his body one mark will be there. पुराने जमाने में जब गुलाम प्रथा था, उस समय हम एक गुलाम को अगर देखेंगे, उस गुलाम को देखकर उसका मालिक कौन है उसे हमें पता चलेगा, क्योंकि उसका शरीर में उसका मालिक का नाम या मालिक का छाप रहेगा। In the same way, the olden days in India also, cattle also, there will be some marks in the body by which we can understand. और now also. I know. Thank you, brother. Thank you. समय अभी भी हमारे देश में गाय बैलों को इस प्रकार का दाग दिया जाता है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपना गाय बैलों को दूसरे गाय बैलों से पहचानेंगे। So what Paul he says here, that the marks of the Lord Jesus Christ means that is suffering, some kind of infirmity in his body, or some visible marks are there in his body, which he suffered for the sake of the Lord Jesus Christ. Maybe it is afflicted by the enemies of the gospel, those who are persecuting. His body was terribly afflicted by that mark. और शायद पौलुस के शरीर में जो दाग लगा हुआ है प्रभु यीशु मसीह के कारण, और इसको लेकर के वो जो झूठे शिक्षक उनको और ज्यादा तकलीफ दे रहे थे, और प्रभु यीशु मसीह के कारण ये सारे दाग को पौलुस रखे थे। वो दाग शायद उनका कोई निर्बलता हो सकता है, किसी प्रकार का बीमार भी हो सकता है। So Paul he says that do not trouble me anymore, because I am bearing in my body the marks of the Lord Jesus Christ. पौलुस कहते हैं आगे को कोई मुझे दुख ना दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपने देह में लिए फिरता हूं। And verse 18 he says that, brethren, grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. 18 आयत में पौलुस कहते हैं, भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। That is a typical conclusion of Apostle Paul, because the grace is a very important word for Apostle Paul. और पौलुस का जो पत्र है उसके साधारण तौर पर वो इसी प्रकार में समापन करते हैं, क्योंकि पौलुस के लिए अनुग्रह शब्द जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। Because grace is all sufficient for any believer in any situation, whether it is a sickness or problem or a difficulty, whatever it may be. Grace is sufficient for one believer to sustain him or her in the presence of the Lord. हर विश्वासी के लिए परमेश्वर प्रभु का जो अनुग्रह है वो हमेशा पर्याप्त है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो ना क्यों, चाहे वो बीमार में हो, तकलीफ में हो, किसी प्रकार की असुविधा में हो, जिस भी परिस्थिति में हो, उस प्रभु का अनुग्रह उसके लिए पर्याप्त है। So with that we are coming to the end of this study of Galatians. और ये कह करके इस गलातियों के पत्री का अध्ययन का समापन हम करते हैं। First chapter we have seen example of Christian freedom. पहला अध्याय में हमने देखा मसीही स्वतंत्रता या आजादी का उदाहरण। Second chapter we have seen that examination of Christian freedom. दूसरा अध्याय में हमने देखा मसीही आजादी या स्वतंत्रता का परीक्षण। And third chapter we have seen that evidences of Christian freedom. और तीसरा अध्याय में हमने देखा मसीही स्वतंत्रता या आजादी का प्रमाण। Evidences. प्रमाण। And fourth chapter, equipments of Christian freedom. और चौथा अध्याय में हमने देखा मसीही स्वतंत्रता के लिए जो सारे सजावट है। And fifth chapter, enforcement of Christian freedom. Fifth chapter is enforcement. Enforcement means putting into practice. Practice. और पांचवा अध्याय में हमने देखा मसीह स्वतंत्रता का
Putting into practice means प्रयोग में डालना, निर्वहन करना, प्रयोग निर्वहन करना, लाना, प्रयोग करना। प्रयोग करना. या मसीह स्वतंत्रता का प्रयोग। So enforcement of Christian freedom, 5th chapter. या 5वां अध्याय में मसीह स्वतंत्रता का प्रयोगकरण। And last chapter, 6th chapter is exhibition of Christian freedom. 6वां अध्याय में हम देखते हैं मसीही स्वतंत्रता का प्रदर्शन। So we know that this is a very great doctrinal letter. We can say that this is a queen of letters. Means हम जानते हैं ये कि Yes. ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक पत्र है जो मसीही सिद्धांतों को लेकर। So today when we are enjoying the freedom that is in Christ, hello. Yes. Today when we are enjoying the freedom that is in Christ, आज हम प्रभु यीशु मसीह में जो आजाद है उसका आनंद ले रहे हैं। we have to understand that there are some people lay down their lives. They taken the pain and they shed their blood behind for this salvation and freedom which we are gaining in this world. आज हमें जो आजादी मिला है उसके लिए कई लोग लड़े, कई लोग अपना लहू को दिए हैं। So God helped us to complete this letter, and I am very, very thankful for Brother Jennings and Darbhanga Assembly for giving me responsibility of teaching this word through this platform. गलतियां पत्रिका अध्ययन को हम लोग प्रभु के अनुग्रह में समाप्त किए हैं और मैं बहुत ही धन्यवादित हूँ भाई जेनिंग्स को और दरभंगा कलीसिया को जो मुझे इस के द्वारा प्रभु का वचन सिखाने के लिए अवसर दिया। And again, I am very thankful to the Lord for Brother Ansarna Pani who translating God's word, and some other brothers also helped on different occasion. और भाई अनुसरण पाणी भी मुझे अनुवाद करने के लिए और कुछ भाई लोगों भी बीच में मदद किए अनुवाद में। सबों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। And occasionally many God servants they joined this meeting. I am not going to enlist their names, but I am very thankful unto God for every one of them. बीच बीच में जितने भी प्रभु के सेवक लोग जुड़े हुए थे इस अध्ययन के लिए, सबों का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन प्रभु सबको बहुत आयत से आशीषित करें। And all the brothers and sisters joining this meeting with a prayerful heart, I am praising God for each one of you. और आप लोगों जितने भी प्रार्थना पूर्वक इसमें जुड़ते हैं, सबों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। And again, some brothers and sisters, those are singing melodious songs for us. God may richly bless each one of them. और इन दिनों में जितने भी भाई और बहन लोग बहुत सुंदर गीतों को पेश किए हैं, गाए हैं, उन सबों को भी प्रभु बहुत आयत से आशीषित करें। It is my prayer that God may help you to understand the Galatians letter better in the future also, and becoming a foundation for your Christian life. मेरी प्रार्थना ये रहेगा कि आप लोग गलातियों के पत्री का अध्ययन को जारी रखेंगे और इसका सच्चाई को और भी सीखेंगे, ताकि प्रभु इसके अध्ययन के द्वारा हम सबों को और दूसरों को भी आशीष का भागीदार कराएगा। God may richly bless you and help you to fulfill His purposes in the future also. God's name be glorified. प्रभु हम सबों को बहुत आयत से आशीषित करें और आप लोगों को प्रभु अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। थैंक यू सर। खुदा बड़ा धन्यवाद कहता है जी को तो संग से और खास तौर पर गलातियों के पत्री से अनमोल भजनों को सुनने के लिए मिला। उनकी कीमती समय को निकाल करके हमारे लिए कष्ट उठा करके
ये मीटिंग में भाग लिया है उनको मालूम है और हृदय भरा धन्यवाद कहता है, और अंशुमणि को भी हृदय भरा धन्यवाद कहता है, और आज सनीश भाई अच्छी तरह गाना गाया उनको भी धन्यवाद कहता है। और अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे। भाई सुरेश टीजी से अनुरोध है कब प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। भाई सुरेश टीजी सीधा। ओके, भाई राजेश कुमार कृपया प्रार्थना कीजिए। सर्वशक्तिमान जीवित नवरकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके दास अंकल जैकब थॉमस और अनुसरण पाने अंकल के लिए प्रभु जी, हम लोगों के बीच में आपका वचन पहुंचाया पिता परमेश्वर, जो जिम्मेदारी दिया प्रभु आपने प्रभु जी उसको उन्होंने पूरा किया प्रभु, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम लोगों को भी प्रभु आपका वचन सुनने और समझने के लिए सामर्थ्य दिया पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जिन भागों में हम गिरे हुए हैं प्रभु, उन भागों में हमें उठने के लिए आप सामर्थ्य पिता परमेश्वर। ये वचन प्रभु हम लोग अपने व्यवहारिक जीवन में लागू कर पाए प्रभु, हम मसीह स्वतंत्रता को प्रभु हम लोग गलत रूप से उपयोग ना करने पाए पिता परमेश्वर, और हमें संभालिए, सहायता कीजिए पिता परमेश्वर, और आपकी महिमा और आपका बड़ाई करने के लिए हम लोगों को सहायता करें, हम आपसे विनती करते हैं। दरभंगा असेंबली को भी प्रभु आपने संभाला और जो इस सेवा का बोझ दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। वहाँ का सेवा को भी और जेनिक्स भैया के सेवा को भी आप संभालिए और आशीष दे पिता परमेश्वर। प्रभु आने वाला समय में और अधिक आपकी महिमा प्रभु हम लोगों के द्वारा होने के लिए हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, आप सहायता कीजिए। हे प्रभु जी, गाना गाने वाले लोग भी प्रभु, कई लोग इस सभा में शामिल हुआ प्रभु, उन्हें भी आपका हाथ में देते हैं और उन्हें भी आप आशीष दे पिता परमेश्वर। जो भी लोग इन सेवा में सहयोग किया सबको प्रभु आपके हाथ में देते हैं प्रभु, सबको संभालिए प्रभु जी। हम सारी आदर महिमा आपको देते हुए छोटी सी विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।